हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा स्किल सिखाने वाला हूँ जिससे लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं उस लेवल तक ले जाऊँगा कि अगर आप किसी रूम में बात कर रहे हैं तो लोग आपको मुड़कर देखेंगे या आपको अच्छे से सुनेंगे। और मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं बोलूँगा बी कॉन्फिडेंट ब्रो, स्पीक कॉन्फिडेंटली ब्रो, बी पॉजिटिव, ये सब मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैं सिंपल तुम्हें 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम अप्लाई करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसे मास्टर करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की है। मैं नहीं बोलूँगा कि अब मैं प्रो हो गया हूँ, लेकिन मैंने इम्प्रूव किया है अपनी लाइफ में कुछ पिछले 1-2 साल में कि मैं कैमरे पर अब बात कर सकता हूँ आराम से। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँगा तो ऐसा मे बी आपके साथ भी होता होगा। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो आपके बोलने के टाइम पे पसीना छूटने लगता था, और अगर आपको आंसर आता है लेकिन आप फिर भी उसे एक्सप्रेस या बोल नहीं पाते थे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करोगे तो आपको खुद पॉजिटिव फील होगा और आप एक कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। और ये स्किल आपका हर एक जगह काम आने वाला है आपकी लाइफ में। आप इसे लाइफ लॉन्ग साथ रख सकते हैं, आपकी बहुत मदद करेगा। आपको ऑफिस में किसी से बात करनी है, आपको जिम में किसी से बात करनी है, आपको स्ट्रेंजर से बात करनी है, आपको ट्रैवलिंग करते टाइम स्ट्रेंजर से बात करनी है, आपको किसी भी बिजनेस डील क्रैक करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट क्रैक करना है, हर चीज़ में काम करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लड़कियों से बात करने में भी ये स्किल आपका बहुत काम आएगा। तो ये स्किल मैंने सीखा है और उसकी एक्सपीरियंस से मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो चलो इसे करते हैं स्टार्ट। तो स्टेप नंबर 1 है स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस। तो लोग यही गलती करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं और उसका आउटकम या रिजल्ट क्या आता है? ज़ीरो। ज़्यादा बोलने की वजह से आप नर्वस हो जाते हो या ओवर एक्सप्लेन कर देते हो और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ज़ीरो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कम बोलना है लेकिन ऐसा बोलना है कि उससे कुछ इम्पैक्ट बने सामने वाले पे। रिजल्ट सिंपल है, इम्प्रेस नहीं करो, एक्सप्रेस करो। कम्युनिकेशन स्किल एक कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। आपको इसको मास्टर करना है और आप जितना इसे रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये मास्टर होता जाएगा और ऑटोमेटिकली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और सब ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है थिंक, पॉज एंड देन स्पीक। बहुत लोग क्या होते हैं, सिर्फ अपना बोलने के लिए रुके रहते हैं, तुरंत अपना बोलना होता है उन्हें, वो सुनते नहीं हैं। इसलिए पहले सामने वाले की बात सुनो, उसे समझो और 2 सेकंड का पॉज लेके फिर बोलो। इससे आप कॉन्फिडेंट दिखोगे और ये दिखेगा कि आपने रुक के सुनकर समझकर तब आंसर दिया। तो सिंपल और पावरफुल कम्युनिकेटर में यही डिफरेंस होता है। पावरफुल कम्युनिकेटर रुक के बोलता है, समझ के बोलता है और उसकी बात का कोई इम्पैक्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 3 है कीप इट सिंपल। ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश यूज़ करनी है तब आप अच्छे कम्युनिकेटर कहलाओगे। आपको सिंपल लैंग्वेज रखनी है। आप 1-2 वर्ड्स इंग्लिश के बीच में यूज़ कर सकते हो। मेन हमारा एम है सामने वाले को चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आई तो आपकी क्लैरिटी ज़ीरो है। ज़्यादा हैवी वर्ड्स इज़ इक्वल्स टू लो क्लैरिटी। सिंपल बोलो, क्लियर बोलो तो आप पास हो। अगर सामने वाले को समझ नहीं आया तो आप फेल हो। और क्लियर बोलना ही रियल इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता। रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 4 है कंट्रोल योर टोन। सेम लाइन को तुम वीक या पावरफुल बना सकते हो, जस्ट डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है शायद आपने एक उसमें कंफ्यूजन डाल दिया कि आप ना ही उस पर कॉन्फिडेंट हो और ना ही आप उस पर फुल्ली एग्री हो, और इस लाइन को ही आप चेंज कर सकते हो। मुझे लगता है ये सही है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंट भी दिखे और आप फुल एग्री हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी दिखा और आपकी क्लैरिटी भी दिखी। तो कॉन्फिडेंस वर्ड से नहीं, टोन से आता है। आप कितने पॉजिटिवली बोल रहे हो ऐसे। पॉइंट नंबर 5 है बॉडी लैंग्वेज मैटर्स मोर देन वर्ड्स। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रखोगे तो आप इनसिक्योर लगोगे। आप झुका हुआ पोस्चर ऐसे बात करोगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। फुल स्ट्रेट ऐसे रहो। और अगर आप खड़े होकर कहीं पर सेमिनार या पीपीटी वगैरह दे रहे हो तो फुल स्टैंड रहो और सीधे खड़े रहकर बोलना और एक काम फेस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ बोलना। ये शो करता है कि आप डोमिनेंट हो और आप लीड कर रहे हो, कि आप डोमिनेंट शो कर रहे हो। सबसे ज़्यादा आई कांटेक्ट का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप 1v1 किसी से बात कर रहे हो तो उससे आई कांटेक्ट करके रखो, क्योंकि लोग सुनते कम हैं आपको और देखते ज़्यादा हैं।
और मैं बोनस टिप दूँ आपको तो सिर्फ वीडियोस या रील वगैरह देखने से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होती। आपको रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश करो। क्लास में बात करो, स्कूल में बात करो, कॉलेज में बात करो, ऑफिस में बात करो, आप जिम में हो जिम में बात करो। लेकिन ट्राई करो कि आप उनसे जाकर एक्सक्यूज़ मी, आप यूज़ कर रहे हो ये मशीन, ये सब जाके बोल पाओ। ये आपको कॉन्फिडेंट देगा और आपकी इससे प्रैक्टिस भी होगी। आई नो कि ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही ग्रोथ है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। एक टिप और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे बीटेक की क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज का लेक्चर होता था। अगर आप बीटेक से तो आपको पता होगा, उसमें कम्युनिकेशन वगैरह इम्प्रूव कराए जाते थे। तो उसमें टीचर थी, उनने बताया था कि अगर आप बोलते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इंट्रोवर्ट नहीं हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान है जिससे आप आराम से पीसफुली बात कर सकते हो, किसी भी वे में आपको हेजिटेट नहीं होता है, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, तो आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, आप लेस सोशल हो। लेस सोशल की वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो आप इंट्रोवर्ट को ब्लेम करना छोड़ दो और आप लेस सोशल हो, इसे एक्सेप्ट कर दो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील होगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।